नमस्कार दोस्तों। खुशी बहुत है। दुख तो खैर था ही मुझे कि जो YouTube का चैनल मेरा 90,000 सब्सक्राइबर से ज़ीरो पे आया, नया जो चैनल बनाया है और जिस पे मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ। कमेंट्स बहुत ज़्यादा आए हैं, लगभग 500 कमेंट्स आ चुके हैं। 3 नेगेटिव और बाकी सभी पॉजिटिव। मतलब मैं ये चीज़ दिल से, मतलब मैं पढ़ के कई बार मेरी आंखों में पानी भी आया है कि भाई हो सकता है मैंने वो इतना पैसा नहीं कमाया इस लाइन में जितना दूसरे कंसल्टेंट कमाते हैं, क्योंकि एक फाइल के 20-20, 25-25 हज़ार तो छोटी सी बात है, 30-30 हज़ार भी चल रहे हैं। आज मेरे पास आया था कोई, उसके हस्बैंड वाइफ के 60,000 रुपये ले लिए थे कंसल्टेंट ने फाइल बनाने के, मतलब सारे डॉक्यूमेंट्स उसके खुद के थे, उसके बावजूद भी 60,000 रुपये उसने दिए थे। तो हम लोग वो काम 15-15 हज़ार में करके दे रहे थे, 10,000 मेन एप्लीकेंट का और 5,000 स्पाउस का। अब हमने 12 किए हुए हैं, 12,000 मेन एप्लीकेंट का और 6,000 उनके साथ जो स्पाउस होता है उसका। तो ये वही मैं कह रहा हूँ कि मैंने, भाई हो सकता है मैंने उतना पैसा नहीं कमाया जितना दूसरे एजेंटों ने कमाया, लेकिन ये जो 500 के आसपास कमेंट्स आए हैं और सर 3 नेगेटिव बाकी सभी पॉजिटिव, आप सोच भी नहीं पाएंगे सर जितनी खुशी मुझे हुई है। मैं वो दुख भूल गया कि मैं 90,000 सब्सक्राइबर से मैं ज़ीरो पे आया हूँ। मुझे उस बात की उतनी दुख बिल्कुल नहीं है जितनी खुशी मुझे इस बात की है कि मैं, इतने लोगों ने मुझे ये दुआएं दी हैं कि कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ खड़े हैं। और इतना सब्सक्राइबर उन्होंने, मतलब इतने लोगों को शेयर किया है ये चैनल के, आप ऐड वीज़ा को दोबारा सब्सक्राइब करो, चाहे कोई कहीं भी है, ये मैटर नहीं कर रहा है कि वो इंडिया में है या बाहर है। जिसको जहां पता चल रहा है वो वहीं से सब्सक्राइब कर रहा है और करवा भी रहा है। तो मुझे इस बात की सच्चाई में दिल से आप सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा दोस्तों के, इतना प्यार शायद आज के टाइम में भाई भाई को भी नहीं मिल पाता जितना आपने अपने इस भाई को दिया है। और परमात्मा से यही कहूंगा कि मेरे मन में कभी पैसे के लिए लालच ना आए तो फिर मुझे जमीन पे गिर के फिर उठवाए कि भाई तू जमीन पे गिर, तेरे मन में लालच है, तू नीचे रह। क्योंकि जो इतना नाम आप लोगों ने दिया है वो शायद इसी वजह से है कि मेरे मन में कभी कोई लालच नहीं है। हाँ देखिए, फाइल में जब मेहनत ज्यादा करनी होती है वहां मैं 15 से 20 हज़ार चार्ज कर लेता हूं। जब मुझे पर्सनली किसी फाइल में जा करके, जैसे अभी एक आदमी कोई बैंक स्टेटमेंट वाला है, बेचारे के पास बैंक स्टेटमेंट है, बिजनेस है, सब कुछ है, रियल में सब कुछ है, लेकिन सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है, उसको यही नहीं पता कि उसके अंदर हो क्या रहा है क्या नहीं है। तो वहां मैं इन्वॉल्व होता हूँ पूरा डीपली और फिर वो सारी चीजें कर करके देता हूँ। अभी एक धर्मपाल जो थे, धर्मा उनका नाम है, मैंने वीडियो पीछे भी डाल ली थी, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया था उनको पता है। वो सऊदी से आए थे, 6 महीने 7 महीने इंडिया में आए हुए थे और कोई डॉक्यूमेंट उसके पास नहीं था, बैंक स्टेटमेंट थी। बोला कि जी मैं तो ये काम कर रहा हूँ और ये है। मैंने उसको बताया कि धर्म भाई ये चीज़ें और लगेगी और ये इस तरह से बनाना है। और आप बिलीव करना, मैं परमात्मा को हाजिर नाजिर मान के ये बात कह रहा हूँ उस ऊपर वाले को कि 15,000 शायद मैंने उससे लिए थे कि भाई कोई ना, मैं तेरी पूरी हेल्प करूंगा, लेकिन मैं नॉर्मल अगर 10 कर रहा हूं तो मैं तेरे से 15 लूंगा। ये उस टाइम मैंने जब किया था तब की बात है। अब उसका वीजा लग गया था, वो यूके चला गया, फिर वो उसका फोन आया, कहता सर मुझे अपनी वाइफ का भी करवाना है। अब परमात्मा की दया से उसकी वाइफ का भी वीजा आ गया। उसकी वाइफ के मैंने वही 10,000 लिए कि भाई तेरे बने पड़े हैं, मुझे क्या, मैं दोबारा थोड़ी तेरे से चार्ज करूंगा। तो ये जो चीजें होती हैं ये कहीं ना कहीं परमात्मा ने मुझे वापस दी है इस रूप में कि अगर मैं उसकी हेल्प कर रहा हूं लोगों की और उसने मुझे जरिया बनाया परमात्मा ने, तो मुझे वो समझना पड़ेगा कि मैं एक जरिया हूं। अगर मैं लालच करूंगा तो परमात्मा मुझे छोड़ के किसी दूसरे को जरिया बना देगा। और ये मैं मान करके चल रहा हूं। ठीक है, जहां मेरी मेहनत ज्यादा है मैं वहां थोड़ा पैसा बढ़ाऊंगा, लेकिन एक वो भी उसको कहूंगा कि भाई वो मेहनत का पैसा है। उसको मैं ये नहीं कहूंगा कि 30,000 ले लिया और एक कवर लेटर बना के दे दिया और कुछ भी नहीं, और जो डॉक्यूमेंट है एज इट इज लगा दिए। जब हमने मेहनत नहीं की उसमें हमारा पैसा नहीं बनता। जहां हम मेहनत करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे, अपनी चीजें बताएंगे कि ये मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये यहाँ से बनवा, वहां से बनवा, उसको फिर चेक भी करना है, वहां आप थोड़ा बहुत अपना चार्ज बढ़ा करके ले लो। तो इस तरह से अब जैसे हमने स्कैनिंग भी शुरू कर दी है कि भाई, क्योंकि एम्बेसी में जाते हैं वीएफएस में, तो स्कैनिंग में वहां एक बंडल है वो रख देंगे उसको और वो सारे स्कैन होंगे, यही नहीं पता कि कौन सा डॉक्यूमेंट कौन सा है।
तो मैंने टीम से बात करके फिर स्कैनिंग वाला काम भी शुरू किया कि भाई कोई बात नहीं, हमारा अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है लगाओ, कोई बात नहीं, आप उसके 2 पैसे ज़्यादा ले लो, स्कैनिंग के, कोरियर के, एसएमएस के, ये तीनों अगर आप एम्बेसी में जाके, वीएफएस में जाके उसकी सर्विस चार्ज लेते हो तो लगभग 2000 से 2200 होता है। अगर हम कर रहे हैं तो सर हम 3000 ले रहे हैं, बस इतना फर्क है। हमने क्या किया, 800 रुपये ज्यादा कर दिए, 900 रुपये ज्यादा कर दिए कि ठीक है भाई, एक एक चीज को अलग अलग स्कैन करवाने में टाइम लगेगा, उसका एक चार्ज थोड़ा सा एक्स्ट्रा कर लिया। इस लाइन में भाई 800 रुपये, 1000 रुपये कोई बड़ी अमाउंट नहीं होती। तो इस तरह से ये चीजें हैं, एक जेन्युइन चीज रहेगी, एक ट्रांसपेरेंट रहेगी। कोशिश मेरी 100% यही होती है, आप लोगों को हर चीज ट्रांसपेरेंट दी जाए। फिर भी जो 2-3 मेरे भाई हैं जो आज के नहीं, वो मेरे ख्याल आज से 4 साल पहले के जो बंदे हैं जिनको किसी बात से नाराजगी है, वो नाराजगी निकाल रहे हैं। फिर भी मैं कहूंगा भाई परमात्मा, हुआ है मेरे से कोई गलती हुई होगी भाई, मैं ना नहीं कर रहा हूं, मैं भी इंसान हूं, कोई बड़ी बात नहीं। और गलती में भी ये तो कहूंगा नहीं कि मैंने कोई ब्लंडर मिस्टेक की होगी, है ना, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मैं ना, मेरे मन में इस चीज का लालच आया था कभी, ना आज भी है। जो आदमी मेरे साथ शुरू से जुड़ा था वो आज भी जुड़ा हुआ है, जिन्होंने पहले सर्विस ली है आज भी ली है, ठीक है ना। हाँ ठीक है, कुछ निकलते हैं, मैं परमात्मा नहीं हूं भाई, ना मेरे पास वो शक्ति है कि मैं डाल दूंगा और वीजा 100% आ जाएगा। लेकिन अगर किसी का रिफ्यूज भी हुआ है तो वो आदमी मेरे पास ही है। वो अभी आज का एक वीजा आया, मैं वो शेयर कल करूंगा। रिंकू भाई है मेरे साथ में ही, मेरे पास में उसकी पहले दुकान थी जहां मेरा ऑफिस था, उसके साथ में थी। वो कभी से बोल रहा था कि भाई यूके का वीजा चाहिए, घूम के आऊंगा, यूके का वीजा चाहिए। आप बिलीव करना, उस इंसान ने, मैं खुल के सारी चीजें नहीं बता सकता क्योंकि बहुत सी चीजें हैं, आप सबको पता है भाई, जो मिडिल क्लास है उनको पता है क्या चीज होती है क्या नहीं है। उस आदमी को 1.5 साल हो गया था सर, 1.5 साल से मेहनत कर रहे थे, 2 ही साल होने को आ चुके हैं। उसकी किस्मत इतनी बेकार निकली कि सब कुछ मेंटेन किया, हर चीज पूछी, हर चीज बताई, हर चीज बनी जो थी उस हिसाब से। फाइल एम्बेसी में गई, एम्बेसी में गई तो एम्बेसी ने वीजा देना था, ये मुझे पता है क्योंकि हर चीज बहुत जेन्युइन थी और हर चीज मैंने बनवाया हुआ था कि ये भाई इसको मुझे प्रूफ चाहिए, ये यहां से बनेगा, वो वहां से बनेगा। तो उस आदमी ने सब किया। एम्बेसी ने बैंक के अंदर भेजा कि भाई ये स्टेटमेंट आप हमें बताएं। 3 बारी स्टेटमेंट को भेजा गया है, 3 ईमेल डाली है एम्बेसी ने, लेकिन जो बैंक था, बैंक ने उनको रिवर्ट नहीं किया। ये मेरे पास विद प्रूफ है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि ये कहां से आया, जब मैंने उसकी पैप डाली कि भाई वीजा रिफ्यूजल क्यों दिया गया, तो उसमें पैप में भी ये चीज, एक्चुअली पहले रिफ्यूजल लेटर में ये चीज क्लियर हो गई थी कि उन्होंने फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूट है, जो बैंक का नाम दिया था उन्होंने, उसके अंदर ये चीज क्लियर बताई है उन्होंने कि वहां से हमें रिवर्ट नहीं आया और हमें पता नहीं है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो अब वो बैंक में गया, बैंक में जाकर के उसने पूछा कि सर ये ऐसे ऐसे करके सीन हुआ है, आप मुझे बताइए ये क्या चीज है और कैसे है। बैंक में मैं साथ में गया हूं भाई, क्योंकि मेरे तो पास का था, तो मैं तो सारा, मैं साथ में गया। सर मैंने पूछा, मैनेजर से बात हुई कि सर ऐसे ऐसे करके है। मैनेजर ने बोला सर मैं वैसे लीगली आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन उसने यूकेवीआई सर्च मारी हो, बोला कि भाई यूकेवीआई में मुझे इस आदमी के नाम से कोई भी इंक्वायरी नहीं आई है, क्योंकि बाय लॉ वो क्या करते हैं, वो कहीं भी भेज सकते हैं। तो उसने, यूकेवीआई ने किसी भी बैंक में वो चीज भेजी होगी और वहां से उनको रिवर्ट नहीं आया। अब जब रिवर्ट नहीं आया तो उन्होंने उसको मेल, वीजा को रिफ्यूज करके देना था। तो जब वीजा रिफ्यूज हुआ तो उसके बाद मेरे पास वो, मैं पैप डाल चुका था, उसका भी रिप्लाई नेगेटिव आया, तो दिल मेरा भी टूटा भाई बहुत, कि भाई ये क्या हो गया। और मतलब इतनी मेहनत और जीरो। बंदे ने हार नहीं मानी, बोला नवीन भाई कोई बात नहीं, मैं दोबारा सारा कुछ मेंटेन रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अब लगभग 6 महीने तक फिर वही मेंटेन हुआ सारा कुछ। फाइल डली, 90 दिन पूरे होने वाले हैं, 1-2 दिन में 90 दिन। कल उसका डिस्पैच का मैसेज आया कि हमने डिस्पैच कर दिया है। एक्साइटेड था, मेरे पास आया, मैंने बोला भाई रात की वेट कर, ईमेल भी आ सकती है, वेट कर ले। सुबह मेरे पास आया कि जी उसको मेल आई, लेकिन मेल जो थी वो थी दोबारा डिस्पैच की। आज वो बंदा मेरे पास पासपोर्ट लेके आया और
मेरे गले पड़ के वो इंसान रोया है, क्योंकि ये होता है सर जब आप दिल से किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं। मैं ईमानदारी से ये चीज़ बता रहा हूँ भाई, ऐसा ये एक केस नहीं है, मेरे पास ऐसे बहुत केसेस हुए हैं जो पीछे पड़े रहे हैं तो वीज़ा निकला भी है। सिर्फ बात होती है गाइडेंस की। आज मेरे पास एक भाई आए हैं, वो कपूरथला से, शायद मैं श्योर नहीं हूँ, कपूरथला पता नहीं गुरदासपुर, मैं श्योर नहीं हूँ, पर आए थे पंजाब से, अभी शाम की बात है। 3 बारी फाइल अप्लाई कर चुके हैं, वीज़ा रिफ्यूज़ल आ रहा है तीनों की बार। जब मैंने डॉक्यूमेंट्स, वो पैप लेके आए थे कि भाई मुझे पैप डलवानी है। गांव का बंदा है, 2-2.5 एकड़ जमीन है भाई के पास, कोई ज़्यादा जमीन नहीं है, और वहीं कहीं से किसी से फाइल लगवा रहा है। उसने 3 बारी फाइलें लगवाई है और पैसा भी ले लिया, पैसा भी ले लिया और रिफ्यूजल्स करवा के तीनों बारी दे दी है। जब मैंने देखा डॉक्यूमेंट्स में, मैंने हाथ जोड़ के मैं क्या, सॉरी भाई मैं तेरी पैप डाल ही नहीं सकता, इसमें कुछ है ही नहीं, मैं लड़ूंगा किस चीज़ को लेके लड़ूं, कोई चीज़ लड़ने लायक हो तो सही। तो मैंने उसको वापस दिया, मैं क्या सॉरी मैं पैप नहीं करूंगा आपकी, क्योंकि ना मुझे इस चीज़ का लालच है कि मुझे यही करना ही करना है। अब जो अब कॉल्स आ रही हैं सर, आज मेरे ख्याल 120 से ज़्यादा कॉल्स थी जो आई हैं, तो उसके अंदर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मेंटेन करनी है, अभी पता ही नहीं है कि क्या है। तो स्टाफ जो है वो क्लियरली ना करता है कि अगर आपको पता ही नहीं है सर ये चीज़ लगेगी वो लगेगी तो हम डालेंगे नहीं, क्योंकि उसको है ही नहीं, उसकी स्टेटमेंट मेंटेन्ड है ही नहीं है एज पर जो एम्बेसी देखती है। तो उसको ना कर दिया है सर। बहुत बंदे हैं, सभी को ना, कि नहीं भाई आप मेंटेन करो, मेंटेन करके फिर फाइल लगवाएंगे। तो ये चीज़ है, और मुझे भी इस बात की खुशी है कि स्टाफ किसी को मिसगाइड नहीं कर रहा है। बाकी प्यार आपने इतना दिया है दोस्तों, मैं दिल से, ये खुशी जो मुझे है, मैं सच में बता रहा हूँ, मैं दिल से बहुत खुश हूँ। वो जो दुख है 90,000 से 0 पे आने का, वो उतना बड़ा दुख नहीं है जितनी ये खुशी है कि जो लोग मेरे साथ खड़े हैं वो दिल से मेरे साथ खड़े हैं। और इतने 500 कमेंट्स के आसपास में पॉजिटिव, सिर्फ 3 नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव। ये कमाई बहुत बड़ी कमाई है, और आप लोगों की ही वजह से ये कमाई है। मैं तहे दिल से आप सबका फिर से हाथ जोड़ के धन्यवाद करूंगा कि आप सब ने मेरे साथ इतना साथ खड़े होकर के सभी ये चैनल सब्सक्राइब करवा रहे हैं। बाकी इन चीज़ों के मेरे पास कोई शब्द नहीं रहेंगे, और इन चीज़ों के लिए मैं हमेशा सबका आभारी रहूंगा कि स्लो ग्रोथ होगी, मुझे उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो लोग खड़े हैं वो मेरे साथ खड़े हैं, इस बात की खुशी मुझे सबसे ज़्यादा है। थैंक यू।